Good morning, students. This is our science class. Welcome back our science class. Previous topic था हमारा लेसन का force of types. Today we are learn about magnetic force. We are learn about magnetic force की magnetic force क्या होता है इसके बारे में हम रीडिंग करेंगे. A magnet pull material made up of iron, steel and another magnet towards. यानी एक मैग्नेट है वो पुल का मतलब खींचना. पुल बेटा आपने देखा होगा ना शॉप के बाहर जब आप जाते हो किसी भी शोरूम में किसी शॉप पे, तो मिरर के जो गेट होते हैं उनके लिखा हो ना ग्लास गेट पे कि पुल पुश, यानी पुल्स का मतलब खींचिए, पुश का मतलब धक्का लगाइए. वही पुल यूज़ किया गया यहाँ पे. पुल्स मटेरियल मेड अप ऑफ आयरन, यानी कि ये किसका, आयरन, लोहे की, स्टील की और अदर जो मैग्नेट की बनी हुई चीज़ें होती हैं उनको अपनी तरफ खींचती है मैग्नेट अपनी ओर. फिर ए मैग्नेट कैन आल्सो पुश अनदर मैग्नेट, ये धक्का भी देती है दूसरी मैग्नेट को जो मैग्नेट बनी होती है. एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स वेयर द पुलिंग एंड पुशिंग फोर्स आर द मैक्सिमम, यानी प्रत्येक जो मैग्नेट है उसके दो पोल्स होते हैं जिसमें एक पुलिंग फोर्स होता है एक पुशिंग फोर्स होता है, जिसमें क्या है मैक्सिमम फोर्स लगाया जाता है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स यूज़ किया जाता है. दे आर कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. जो दो पोल बताए गए वो कौन कौन से हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अब आप इस पिक में देखोगे तो क्या है, ये एन लिखा हुआ है, ये एस लिखा हुआ है. इसका मतलब एस वाला साउथ पोल है और एन वाला नॉर्थ पोल है. जो इससे होते हैं ना किसी भी चीज़ के, वो बताए गए कि एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है. लाइक पोल ऑफ टू मैग्नेट पुश ईच अदर अपार्ट, यानी जो भी उनका जो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं मैग्नेट के जिसमें पुश किया जाता है ईच पार्ट को, जिसके अंदर क्या होता है उनका जो लाइक पोल्स होता है, जैसे कि ये वाला लाइक पोल्स पुश ईच अदर पार्ट्स, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट में फॉर एग्जाम्पल द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट पुशेस द नॉर्थ, यानी इसमें एग्जाम्पल दिया गया कि नॉर्थ पोल जो है, जो आपका उत्तरी सिरा है, उत्तरी हिस्सा है, वो मैग्नेट का पुश करेगा, नॉर्थ पोल को ही पुश करेगा, धक्का देगा, धकेलेगा. ऑफ अनदर मैग्नेट अपार्ट, दूसरी मैग्नेट के पार्ट को. अनलाइक पोल्स में क्या होता है, मैग्नेट पुल ईच अदर, मैग्नेट क्या करती है अपने पार्ट्स को अपनी तरफ खींचती है. फॉर एग्जाम्पल द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट पुल्स द साउथ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट. फॉर एग्जाम्पल दे रखा है कि नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल के को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा. द पुलिंग, ये देखो इसमें दिखा रखा है अनलाइक पोल्स में, द पुलिंग और पुशिंग फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. ये जो धकेलना और खींचना जो फोर्स अप्लाई किया जाता है मैग्नेट पे, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स. क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक फोर्स. ये डायग्राम में यही शो किया गया आपके सामने. ठीक है. नेक्स्ट है वर्क. वर्क इज सेड बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज एबल टू मूव द ऑब्जेक्ट टू सम डिस्टेंस, यानी काम जो है ना वो कब पूरा होता है, जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है और वो ऑब्जेक्ट जो है उस काम को करने के लिए, उस मूवमेंट को, उस ऑब्जेक्ट को करने के लिए सक्षम हो जाता है. कोई ऑब्जेक्ट जो है जो मूव होने के लिए सक्षम हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह से, या डिस्टेंस को कुछ डिस्टेंस ले लेता है, वो क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है, काम कहलाता है. However, if the force applied is unable to move an object, we say that no work is done. ये कह रहा है किंतु यदि हम फोर्स को अप्लाई करते हैं लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ से मूव होने के लिए सक्षम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वर्क इज नॉट डन, यानी काम हमारा नहीं हुआ है, हमारा कोई वर्क नहीं हुआ है. ये बेटा इसमें ना पिक्चर दिखाई गई है, जैसे मानव इज पुलिंग और पुशिंग वॉल, तो क्या कर रहा है, दीवार को धक्का लगा रहा है, वर्क हो रहा है. फलक इज पुलिंग ए ट्रॉली, ट्रॉली को खींच रही है, वर्क हो रहा है. नियर इज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, ये भी वर्क हो रहा है. बट ये बैठी है यहाँ पे. ऊर्जा इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि नदी के किनारे ऊर्जा बैठी है, इसका मतलब ये वर्क नहीं हो रहा है. अगर आप पेंसिल भी उठाते हो, पेन भी उठाते हो ना, इसका मतलब आप वर्क कर रहे हो, आप चल रहे हो, आप वर्क कर रहे हो. इसका मतलब क्या, फोर्स लग रहा है आपकी बॉडी का, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स यूज़ हो रहा है वहाँ पे. पुलिंग पुशिंग जो भी है वर्क हो रहा है आपका. एनर्जी, आगे नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी. एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी एनर्जी का मतलब है कार्य करने के लिए सक्षम हो जाना, कार्य करने के लिए एबल हो जाना.
एनर्जी इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर प्रकृति में एनर्जी जो है, जो ताकत जो है वो हर जगह अलग अलग तरीक़ों से प्रेजेंट है। देखते हैं अब आगे। हाँ जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म बताए गए हैं हमारे को। सबसे पहले हीट एनर्जी इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। हीट एनर्जी के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर फ्लो होता है कि गर्म ऑब्जेक्ट है, कोई भी गर्म चीज़ है वो किस में आ जाती है, कोल्ड ऑब्जेक्ट में, यानी कि ठंडी चीज़ के अंदर चेंज हो जाती है। हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग, रबिंग और मिक्सिंग वन ऑब्जेक्ट विद अनदर। ये क्या करे कि हीट एनर्जी जो आपकी तो जो उसके अंदर क्या है कि प्रोड्यूस्ड होता है, बर्निंग होती है, कोई भी चीज़ जलाई जाती है, रबिंग होती है, मिक्सिंग की जाती है वन ऑब्जेक्ट विद अनदर, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उसको। फायर प्रोड्यूसेस बोथ हीट एंड लाइट एनर्जी। जो फायर है, आग है, वो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है और लाइट प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब क्या हुआ, हीट एंड लाइट एनर्जी होगी। सन आल्सो प्रोड्यूसेस बोथ लाइट एंड हीट एनर्जी। इसी प्रकार से सूर्य का जो प्रकाश है उसकी किरणें क्या करती हैं, हमें रोशनी भी देती है और साथ में गर्मी भी देती है। हाँ जी बेटा, आगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट। यानी काइनेटिक एनर्जी का मतलब है गतिज ऊर्जा। गतिज का मतलब कोई भी चीज़ की गति होना, उसका चलना, यानी कि वो क्या कहलाता है, काइनेट, जिसमें ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह के लिए चलने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एक कार जो है वो मूव कर रही है, कोई कार है एक जगह से दूसरी जगह के लिए चल रही है, पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। मूविंग वाटर और एयर आल्सो पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी। यानी कि पानी का बहना, हवा का चलना, ये भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जिसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का वह पार्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है, ऊर्जा का वह पार्ट होता है जिसमें क्या है, दैट इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट आता है, बिजली का करंट आता है। जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन आर सम डिवाइसेस दैट वर्क ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी। जिसके अंदर टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, सभी के अंदर क्या है, ये ऐसे डिवाइस है जिसके अंदर काम के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी की नीड होती है, ज़रूरत होती है हमारी। ठीक है, लाइट की ज़रूरत होती है इसमें। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट भी क्या है, ऊर्जा का एक पार्ट है, जिसके अंदर क्या है, हेल्प अस टू सी, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। द सन, टॉर्च एंड बल्ब आर सम एग्जाम्पल ऑफ सोर्सेज दैट प्रोड्यूस लाइट एनर्जी। जो सूर्य का प्रकाश है, टॉर्च है, बल्ब है, यानी जिससे अंधेरे के अंदर हम कुछ देख पाते हैं रोशनी करके, वो सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, लाइट एनर्जी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आवाज़ जो है, किसी भी चीज़ की आवाज़ जो है वो भी क्या है, एनर्जी है। दैट इज़ प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट होता है, थोड़ा सा हिलता है। और रिंगिंग बेल, बेल बजती है, एंड ए वाइब्रेटिंग ड्रम आर सम एग्जाम्पल ऑफ सोर्सेज दैट प्रोड्यूस है साउंड एनर्जी। कोई भी जैसे बेल बजती है, कोई ड्रम है वो हिलता है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, साउंड एनर्जी के। साउंड जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है आपको। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या, स्थितिज ऊर्जा होती है, ये भी एक ऊर्जा का ही एक रूप है, जिसके अंदर क्या है, गेट स्टोर इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे अपनी पोजीशन ले लेता है, स्टोर हो जाता है उसके ऊपर। आगे क्या है, और कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग हुआ यहाँ पे विन्यास। विन्यास का मतलब वो भी एक तरह से अपनी जगह को बना लेता है। एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड रबर बैंड, ए बॉल एट रेस्ट एंड कंप्रेस्ड स्प्रिंग और एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर क्या होता है कि एनर्जी स्टोर इन स्ट्रेच्ड रबर बैंड। अगर आप रबर बैंड को ऐसे खींच के रखते हो, जैसे कि ये पिक्चर में दिखा रखा है कि ये धनुष चला रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, ऐसे खींच के रखा हुआ ना तीर को, और उस जो बीच में जो लाइन बनी होती है ये वाली, इसको इन्होंने कैसे किया, ऐसे खींच रखा है। ठीक है, और इसी तरह से
कोई बॉल है वो चल घूम के थोड़ा सा रेस्ट ले लेती है। इसी तरह से क्या हुआ गया, एंड कंप्रेस्ड स्प्रिंग है कोई, उसको कंप्रेस्ड आर एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कोई स्प्रिंग है उसको आप पूरा फैला लेते हैं, खींच लेते हैं जोर से, फिर छोड़ते हैं, तो ये भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है, जिसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, जो एक जगह पे जितना अपना फोर्स लगा के उसको खींच सकते हैं उतना खींच लेते हैं। वो एक तरह की स्थिति है, उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन है। केमिकल एनर्जी। नाउ नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी एनर्जी की एनर्जी होती है जिसमें क्या होता है, दैट इज स्टोर्ड इन एनी मैटर, जिसके अंदर कोई भी मैटर स्टोर किया जाता है। एनर्जी स्टोर इन फूड खाने के अंदर हमारी एनर्जी स्टोर होती है। फ्यूल का मतलब कोई भी मतलब ईंधन है उसमें। एंड बैटरी आर एग्जांपल ऑफ केमिकल एनर्जी। ये देखो बैटरी, जैसे कि अपने इन्वर्टर की बैटरी होगी, गाड़ी की बैटरी होगी, ये भी क्या है, एक तरीके से केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर केमिकल डलता है, ठीक है। तो ये इस तरह के जिसके अंदर कोई चीज़ ले, आप खाना खाते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा केमिकल है, वो हमारे को एनर्जी देता है, ठीक है। इसी तरह से आप गाड़ी के अंदर क्या डालते हो, ऑयल डलवाते हो, लेकिन बैटरी भी यूज़ करते हो ना, ताकि आपकी लाइटें वगैरह ऑन हो जाए, तो इसका मतलब क्या, उस बैटरी के अंदर भी क्या है, केमिकल है, ठीक है। ये आपकी केमिकल एनर्जी। एक नीचे देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिल करके मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये लेसन यहाँ तक करवा दिया। एक पेज और रहता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस लेसन को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फोर्स के बारे में बताया गया, जो आपकी लाइफ में चलते फिरते आप कहीं भी एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो इन चीज़ों के, ठीक है। इस लेसन को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।